ओके सो आज हमारे साथ है मोहम्मद सलीम शेख, जो कि रिया और सुशांत के केस में अपनी राय देने वाले हैं और जो कुछ न्यूज़ में चल रहा है उस पर देंगे अपनी राय। तो सबसे पहले वेलकम टू वायरल न्यूज़ सर। सर क्या कहना चाहेंगे आप, जो कुछ सिचुएशन चल रही है सुशांत को लेके, क्या लगता है आपको? 3 महीने हो चुके हैं, तो क्या जस्टिस मिल पाएगा सुशांत को? सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं। आम इंसान की आवाज़ है ये, और मैं किसी राजनीति पार्टी से प्रेरित नहीं हूं, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, XYZ। मेरी आवाज़ जो है एक आम इंसान की आवाज़ है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, ये सब राजनीति है, राजनीति के तहत हो रहा है। बिहार में चुनाव है, तो ये सब राजनीति के लिए हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि उद्धव ठाकरे जी को बदनाम करने के लिए हो रहा है ये, ताकि उनकी सरकार से बदनाम। यही अगर गठबंधन होता, बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन की सरकार होती, तो आज ये सब ये नहीं होता। सुशांत सिंह जाने कितने लोग आए और चले गए और आत्महत्या हो रही है, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है और उनके कोई पूछने वाला नहीं है, रोज़गार नहीं है, कुछ भी नहीं है। देश में जो है इतनी भूखमरी चल रही है, GDP घट करके जो है 23.9 हो गई, उसके ऊपर कोई सवाल करने वाला नहीं है। शाम को 4 गधे बैठते हैं प्राइम टाइम में, उनसे सवाल जवाब होता है सुशांत सिंह को किसने मारा, क्या मारा, कौन मारा, कैसे मारा। जो असल मुद्दा है उस पर तो कोई सवाल ही नहीं होता है, उस पर ना कोई जवाब ले रहा है, सरकार से कोई सवाल पूछने वाले ही ना सरकार जवाब देने वाली है। असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। सुशांत सिंह केस दरअसल ये सब मुद्दों से भटकाने के लिए है और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह, अगर सुशांत केस की जांच सही मायने में हो रही है तो उसको होने दो। जब CBI जांच कर रही है तो जब कोई उसके अंदर जो कातिल होगा, जिसने मर्डर किया होगा, वो पकड़ा जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन ये सब कहाँ से कहाँ जा रहा है ये केस। कभी बोलते हैं कि वो उसके सुशांत सिंह के बाप ने 2 शादी करी थी। अरे सुशांत सिंह के मर्डर केस से उसके बाप का लेना देना क्या है? उसके बाप ने 2 शादी करी। कभी कंगना रनावत को बोले मुंबई आने नहीं देंगे, कभी ये हो रहा है कि कंगना रनावत ये कह रही है कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है। ये केस, सुशांत सिंह का केस जो है खिचड़ी पुलाव बन चुका है और कुछ भी नहीं है, सब राजनीति। असल मुद्दे जो है इस देश के, असल मुद्दे वो ये है कि भाई स्कूल फ़ीस का क्या होगा। स्कूल फ़ीस जो है, स्कूल जो है बर्डन डाल रहा है फ़ीस के लिए, स्कूल फ़ीस का क्या होगा। दूसरा ये है कि भूखमरी चल रही है, लोग आत्महत्याएँ कर रहे हैं, जो न्यूज़ में नहीं दिखाया जा रहा है। कारोबार शुरू होना चाहिए, लोगों के हालात ख़राब है, ऐसे बनाया जाए कि भाई कम से कम ग्रोथ हो, लोगों के पास काम हो। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। मेरा ये कहना, सुशांत सिंह केस जो है एकदम कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, सब दिखाया जा रहा है। CBI जो है अपना काम करेगी और जो असल मुजरिम है उनको जो है उसके हवाले किया जाएगा। ओके सर, फिर आपको क्या लगता है कि जितने भी सुशांत केस को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, आपके ये इंटरव्यू के बाद आप पे भड़केंगे नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लगता है कि सुशांत के मर्डर के पीछे जो है बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों का नाम है। तो मैंने उसके लिए जवाब दिया हूँ कि CBI जो है तहकीकात कर रही है। अब जो फ़ैन है, सुशांत सिंह के फ़ैन है, मैं भी उनका फ़ैन हूँ। मुझे भी उनकी एक पिक्चर जो धोनी पे बनाई गई थी अच्छी लगी थी, मैंने भी उसको 3-4 मरतबा देखा। मैं भी चाहता हूँ कि उस बच्चे को इंसाफ मिले। वो सुशांत सिंह खाली फ़ैन के लिए नहीं है, वो देश का बच्चा है, उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। कौन कातिल है, किसने क्या किया है, CBI तहकीकात करेगी और उनके जिसने भी जो मर्डर किया है या कोई भी कातिल है उसको पकड़ के उसके हवाले करेगी। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उसमें उसकी इतनी चर्चा करना, देश में और भी मुद्दे हैं। मेरा ये कहना है कि देश में और भी मुद्दे हैं। सुशांत सिंह को इंसाफ तो मिलेगा, लेकिन देश में और मुद्दों को भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कोरोना वायरस के लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइम टाइम में जो है सुशांत दिखाया जाता है। अच्छा सवाल पूछा आपने। कोरोना वायरस जो है आज 40 लाख के पार हो गया है और कल की ये न्यूज़ है कि 86,000 के ऊपर पर एक दिन में 86,000 के ऊपर जो है कोरोना वायरस के पेशेंट मिले। तो उसके लिए कोई कुछ बोलता नहीं है, उसके लिए कोई कुछ करता नहीं है। अरे कम से कम उसके लिए भी तो कुछ करो। सुशांत सिंह के लिए प्राइम टाइम में
आते हैं, बात करते हैं। कोरोना वायरस के बारे में भी तो कुछ बात करो। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कि भगवान ने ये सब जीडीपी का जो है गेम भगवान ने किया है, तो मुझे लग रहा है कि हमारे देश की जनता भगवान भरोसे पर ही हुए है। भगवान भरोसे, भगवान जो करेगा वो करेगा, बस ऐसा बोल करके छोड़ दिया गया है। ओके, तो हम अगर बात करें तो इसमें कंगना रनौत जी ने सबसे पहले जो है आवाज़ उठाई थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए। फिर धीरे धीरे वो अपने ही पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए शुरू हो गई, मुंबई को अटैक किया। तो उनके बारे में क्या कहेंगे, कंगना रनौत के बारे में? देखो, ये सब जितने भी बॉलीवुड वाले जो है ना, उसको सुशांत के लिए तो आवाज़ उठाने के लिए आ गई आगे, मैं मानता हूँ, चलो अच्छी बात है। जब इतने लोग कट कर मर रहे थे ट्रेन के आगे, जितने परदेसी लोग हैं उनके भी जो देश से इधर आए थे, परदेसी लोग मुंबई में जब थे, तब ये कंगना रनौत कहाँ गई थी? तब इनको आवाज़ उठाने को नहीं हुआ। ये सब सेलिब्रिटी लोगों का जो है ना एक पॉपुलैरिटी का चक्कर रहता है कि हम अपने आप को कैसे पॉपुलर करें, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। आए समझ में? तो इसके भी पीछे इन लोगों की एक साजिश होती है कि अपने आप को पॉपुलर करना, और कुछ भी नहीं इसके आगे। इसके पहले अगर ये सच्चे देश प्रेमी थी और सच्ची अगर ये थी तो इनको तो फ़ौरन सामने आना चाहिए था। जब देश इतना बेकारी से गुजर रहा था, इन्होंने जब भी गरीबों के लिए क्या किया? कुछ तो लोग आगे आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने डोनेट भी किया है, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया था देशवासियों के लिए? तभी भी तो इनका प्यार जागना चाहिए था कि भाई वो सुशांत सिंह के लिए इनका प्यार जागा है। तो जितने भी परदेसी लोग थे, इनका कहना यह है कि हम परदेसी लोगों पर यहाँ बम्बई में जुल्म होता है। चलो ठीक है, माना मैंने तो, लेकिन जब परदेसी लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा था मुंबई में और उनको यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा था, तब ये कहाँ थी? तब तो इनकी कोई आवाज़ नहीं आई थी, तब तो ये निप्पल लेके बैठी हुई थी। ओके, तो अभी आपको क्या लगता है कि आपको कहीं ना कहीं लोग कहेंगे कि आप कह सकते हो उधर शिवसेना की तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, आप स्क्रिप्टेड हैं, आप कह सकते हैं आपको पैसे दिए गए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये मैंने शुरुआत में कह दिया कि मैं एक आम इंसान हूँ। मैं ना किसी शिवसेना से हूँ, ना मैं बीजेपी में हूँ, ना मैं कांग्रेस में हूँ। ये एक आम इंसान की आवाज़ है, और जो भी मैंने बोला है एक आम इंसान की आवाज़ से ही मैंने बोला है। मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, ना बीजेपी का, ना शिवसेना का, ना कंगना रनौत का। जो बात सच है वो सच है। ये सब एक गेम प्लान है, लोगों को मुद्दों से भटकाया जा रहा है। असल मुद्दे जो है देश की जो ख़राब हालत है उसको हटाने के लिए। अभी कल की न्यूज़ है, सुनने में आया है कि 5 हमारे मिलिट्री जवान को चाइना वाले उठा के ले गए हैं, और हम लोग यहाँ पर बैठ करके जो है पबजी को जो है बैंड कर रहे हैं। हमको उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मेरे दिल से पूछोगे, जब मैंने खबर सुनी तो मेरा दिल क्या बोल रहा था? मुझे ऐसा लगा मेरे 5 बच्चों को कोई उठा के लेकर गया है, क्या करूँ इनका? अब यहाँ पर जो है हम लोग सिर्फ जो है, लेकिन क्या करें, एक आम इंसान क्या कर सकता है? सिर्फ अपना आक्रोश जो है वो कहीं ना कहीं निकाल सकता है बोल करके, बस। और क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर बोल करके निकाल सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों को जो सख्त कदम उठाना चाहिए कि अगर उनके 5, जैसे मोदी जी ने बोला था मेरा 56 इंच का सीना है, तब वो 56 इंच का सीना जो है इनका चाइना के आगे 23 इंच का हो गया जीडीपी की तरह। इनको तो ये होना चाहिए कि अगर हमारे 5 जवान वो लेकर गए हैं तो हम उनके 50 जवान उठा करके लाओ और उनकी जो है चिकन चिल्ली बना करके खा जाए। जी, अभी आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? जी, तो अब जाते जाते क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? क्या बेसिकली आप कहना चाहते हैं, आपके मन में क्या है? मेरे मन में तो यही है कि सुशांत सिंह को तो इंसाफ मिलना ही चाहिए, देश का बच्चा है वो भी। लेकिन देश के इतने ख़राब हालत है, ये सब छोड़ करके देश की उन्नति के लिए, और हिंदू मुसलमान ये सब सिख ईसाई सब छोड़ करके हमारे प्रधानमंत्री को जो है देश की उन्नति के लिए, देश का विकास के लिए काम करना चाहिए। और ये सब ये जो जातिवाद की जो राजनीति है उसको पीछे करके देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है, ताकि इसमें जितने भी गरीब लोग हैं सब खुशहाल रहे। आज हमारे देश में सिर्फ 2 ही परिवार खुशहाल है जिनको कोई टेंशन नहीं है, एक अडानी और एक अंबानी, 2 परिवार खुशहाल है बस। अभी वो बेचारा सुनने में आया कल न्यूज़ में कि वो बिग बाज़ार वाला जो है वो भी लॉस में हो गया, उसने बेच दिया, और उसको ख़रीदा भी तो मुकेश अंबानी ने। धीरे धीरे ये देश पूरा बिक जाएगा, और ये पूरा देश बिक करके एक दिन यहाँ का, मेरे को लगता है मुकेश अंबानी जो है वो यहाँ के करता धरता रहेंगे कि सब कुछ उनके हाथ में रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने।